हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं असेंशन की कि आखिर जो असेंशन का पूरा चक्र पूरा सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। स्टेजेस 3D से 5D तक पहुंचने की आखिर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, किन स्टेजेस से हमें गुजरना होता है। ये वीडियो उन सब के लिए है जो किसी ना किसी वे में जो है असेंशन के प्रोसेस में हैं, चाहे ट्विन फ्लेम हैं चाहे ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं, लेकिन एक तरह की जर्नी में है जहां उनकी असेंशन चल रही है। ठीक है, उनकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, किसी ना किसी तरीके से असेंड हो रही हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है क्योंकि दूसरों को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी क्योंकि वो अवेयर नहीं हैं या उन्होंने ये ऐसा महसूस नहीं कभी किया या फील नहीं किए सिम्टम्स। सो सम पीपल आर लाइक दे डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, राइट। तो जिन लोगों ने एक्सपीरियंसेस किए हैं उन लोगों के लिए ये असेंशन चक्र जो सिस्टम चल रहा है उनके बारे में मैं आज थोड़ा डिस्कस करने वाली हूँ, राइट। तो आप देख सकते हैं पहली स्टेज में क्या होता है, ओपनिंग अप न्यू अवेयरनेस इन योर फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। ये देखिए, जो हमारी बॉडी होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये बॉडी जो हमारी है ये एक सिस्टम है, जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम है। आज मैं आपको थोड़ा समझाने वाली हूँ। जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर मतलब मेमोरी होती है, एवरीथिंग। उसी तरीके से ये जो हमारी बॉडी है इसको आप मान के चलिए एक मशीन हो जैसे, ठीक है, सिस्टम हो जैसे। तो पहली स्टेज में आपको जो है यहाँ जैसे गियर, जैसे कोई मशीन शुरू नहीं होती वैसे ही आपको छोटे छोटे झटके लगते हैं। मतलब यू आर टोटली अनअवेयर अबाउट द थिंग। आप 3D लाइफ में जी रहे थे। असेंशन की पहली स्टेज में आपको कीड़ियाँ रेंगते हुए आपकी बॉडी पे फील हो सकती हैं या गूज बम्स जो हैं आपको फील हो सकते हैं। तो इस तरीके की छोटे छोटे गियर्स, जैसे वो एक मशीन के खड़ खड़ करके जैसे शुरू नहीं करते कई बार हम ट्रैक्टर वगैरह जो आपने देखे होंगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल जैसे कोई भी मशीन एकदम से शुरू करनी है तो वो चलने में जैसे उसे प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी कुंडलिनी जो है, ठीक है, वो एकदम रोल होकर हमारे रूट चक्र में जो है गोल गोल जो है सो रही होती है। उसको जगाना आसान नहीं होता। तो वो हल्की हल्की एकदम से कहते हैं ना, जैसे धीरे धीरे गियर्स के साथ जैसे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वही झटके जो हैं आपकी पूरी बॉडी को फील हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रात को सो रहे थे तो एकदम से आपकी जो पूरी बॉडी है वो शेक हो गई, ठीक है। एंड दैट वाज लाइक अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू। तो कुछ लोग यहाँ डर भी जाते हैं, तो डरने की बात नहीं है, वो आपकी अंदर की कुंडलिनी शक्ति है जो उबाले मार रही है, जो जागना चाहती है, जागृति चाहती है। एक्चुअली ये सारे प्रोसेस में जो आपके 7 मेन चक्र हैं, इसमें एक बार आपकी कुंडलिनी जब जागृत होती है इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके सारे चक्र अभी बंद पड़े, आपको जगाने हैं। एक बार कुंडलिनी जागी मतलब आपके सारे चक्र ओपन हो जाते हैं। बट आप उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो क्यों नहीं यूज कर पाते, क्योंकि वहाँ ब्लॉकेजेस हैं। 3D की वजह से ब्लॉकेजेस हैं। हम यहाँ के 3D जो है टेस्ट में घुसे हुए हैं, प्लेजर में घुसे हुए हैं, मटीरियलिस्टिक गेन्स में घुसे हुए हैं। तो वो सब ब्लॉकेजेस होते हैं। तो जैसे जैसे हम ब्लॉकेजेस साफ करते जाते हैं हमारी एनर्जी ऊपर 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 उठती जाती है, ठीक है। और लोग कहते हैं कि अब खुला है हमारा चक्र। नहीं, चक्र तो सब अपनी जगह पे ठिकाने पे होते हैं, हमें ब्लॉकेजेस को रिमूव करते जाना होता है, ठीक है। जब एक बार आपकी कुंडलिनी जो है ओपन होती है, वो हमने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी ना कि एक ड्रैगन होता है और वो कुंडली मार के बैठा होता है और उसके नीचे ज्वेल्स पड़े होते हैं, खजाना पड़ा होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है। बहुत सारी जो ज्वेल्स हैं हमारे अंदर, हीलिंग की पावर्स, साइकिक पावर्स और जो भी कॉस्मिक पावर्स के थ्रू जो भी हमारे पास जो है गिफ्ट, एज ए गॉड गिफ्ट जो हमारे पास चीज़ें मिलती हैं जब हम अवेकनिंग करते हैं इस जर्नी में, तो वो सब हमारे अंदर खजाना जो है, जो कस्तूरी है, वो सब हमारे अंदर दबी पड़ी हुई है। हमें उसे तराशने की ज़रूरत है। वो कुंडलिनी शक्ति नीचे से ओपन होकर ऊपर खुलने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट हम स्टेज की बात कर लेते हैं। पहले में आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं प्लग इन की तरह। एक स्टार्टिंग की खड़खड़, खड़खड़ का मीन्स है कि आपको बीच बीच में से अचंभा होता है, ओ क्या हो गया, मेरी बॉडी पूरी शेक हो गई, ओ क्या हो गया, मेरी बॉडी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे चींटियां रेंग रही हों, ठीक है। गूज बम्स फील हो रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं घर के अंदर, आपको लगा बारिश की बूंदें आपकी बॉडी पे गिर रही हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं आपको फर्स्ट स्टेज में। चलिए बात करते हैं सेकंड स्टेज की। हाई वाइब्रेशन
ठीक है। यहाँ अब जो सेकंड स्टेज है, यहाँ क्या होता है, जैसे कोई मशीन है वो शुरू हो नहीं रही, ठीक है ना, जैसे काफी देर से बंद पड़ी थी मशीन, ठीक है। तो अब उसको क्या करते हैं, हम ऑयल देते हैं, ऑयलिंग करते हैं उस मशीन की, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ ऑयलिंग किस तरीके से करेंगे हम अपने सिस्टम की, हम सेल्फ लव करते हैं, ऑप्टिमिज्म, जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको मेंटेन करते हैं, वाइब्रेशन हाई करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो सेल्फ लव हम करते हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड हम अपनाते हैं, वो इस प्रोसेस में ऑयलिंग का काम करता है। जैसे वो मशीन शुरू नहीं हो रही, उसको ऑयल देना है ताकि वो शुरू हो आसानी से, इजीली, ठीक है। तो ऑयलिंग यहाँ पे सेल्फ लव, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, सेल्फ लव करेंगे, वो ऑयलिंग का काम करेगा सेकंड स्टेज में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज में। अब थर्ड स्टेज में बेसिकली क्या होता है, समुद्र मंथन होता है। आपको पता था आपको पता होगा कि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से कुछ तो ज्वेल्स निकलती हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें निकलती हैं, खजाना निकलता है, पावर्स निकलती हैं, और एक तरफा क्या निकला था, जहर, ठीक है, पॉइजन। तो या यहाँ पे सेटबैक्स में मीन्स यहाँ शेडो साइड आपकी सरफेस लेवल पे हर चीज, जब किसी चीज का समुद्र मंथन होता है, जो नीचे अंदर सरफेस लेवल के अंदर जो आपके अंदर चीजें दबी पड़ी होती हैं वो सरफेस लेवल पे आनी शुरू हो जाती हैं। सेम हमारी इस बॉडी के साथ होता है, जो हमारे इस जन्म के पूर्व जन्म के जो भी हमारे इश्यूज होते हैं, कोई एंगर इशू है, या बचपन से हमने किसी चीज को सुप्रेस किया है, किसी डिजायर को, या ठीक है कोई बात को हम डिनाई कर रहे हैं कई बार, ठीक है। तो खुद से लड़ना हमें बंद करना होगा। थर्ड स्टेज में जो चीज है उसे एक्सेप्ट करना होगा कि ये मेरी शेडो साइड है, गुस्सा मुझे आता है, या ऐसा मैं हूं, दिस इज मी, आई एम डूइंग थिंग्स इन दिस वे, दैट इज टोटली रॉन्ग और राइट, दैट इज द अनदर थिंग। बट जब हम खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं तो हमारे अंदर की चीजें जो है सरफेस लेवल पे निकल के आनी शुरू हो जाती हैं थर्ड स्टेज में, ठीक है। अब आपने सेल्फ लव तो किया, पॉजिटिव अपने आप को तो रखा, उसके बाद जो नेगेटिव चीजें हैं वो निकल निकल के जो है सरफेस लेवल पे आएंगी। तो उसमें क्या होगा, स्पेशली जो न्यू मून और फुल मून होता है उस टाइम पे जो सी चीज आपकी बहुत ज्यादा अंदर दबी हुई थी वो एकदम से निकल निकल के सरफेस लेवल पे आएगी। वो पॉइजन था आपकी बॉडी के अंदर, और चक्रों की हीलिंग स्टार्ट होती है धीरे धीरे, ठीक है। वो सब बाहर निकलना चाहता है। तो तीसरी स्टेज में क्या होता है, आपको आपकी शेडो साइड पता लगती है। देखिए पहले एक इशू निकलता है स्ट्रांगली, आप अग्रेसिव कुछ ड्रामा करते हैं, कुछ भी करते हैं, या आप कुछ तो ऐसा करते हैं जिससे दूसरों को हर्ट होता है, या कुछ भी शेडो साइड है आपकी, वो सरफेस लेवल पे स्पेशली न्यू मून फुल मून पे आएगा, और आपको धीरे धीरे हील करना है अपने उस इशू को। देखिए क्लिनजिंग चलती है थर्ड स्टेज में। फिर जो इशू आपको पता चला है कि ये इशू है मुझ में, उसको आपको क्लिंस करना होता है, डिटॉक्स करना होता है, हील करना होता है, ठीक है। आप हील कैसे करेंगे, डिटॉक्स कैसे करेंगे, क्लिंस कैसे करेंगे, रेगुलर अपना ऑरा क्लिंस करें, हीलिंग का म्यूजिक बाइनूरल बीट सुन सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप मान लीजिए मेडिटेशन में नहीं है, कुछ लोग मेडिटेशन में हैं तो वो हीलिंग मेडिटेशन सुनेंगे, एवरीथिंग ओम चांटिंग, राइट, और डिटॉक्स करेंगे अपनी बॉडी को बाय डिटॉक्सिंग। तो हमें पता ही है कि हम कैसे कर सकते हैं अपनी बॉडी को, ठीक है, वो तो नॉर्मल ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, क्या बोल रही थी मैं एक्चुअली ओके मेरे माइंड से स्किप हो गया। यहाँ मैं एक चीज़ बताने वाली थी। तो जो लो वाइब्रेशन होती है आपकी वो सरफेस लेवल पे आ जाती है। जो आपकी लो वाइब्रेशन की चीज़ें होती हैं, जो कुछ आप ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि एक मतलब रोना धोना या समथिंग, वो आपकी सरफेस लेवल पे आनी शुरू हो जाती हैं। इस असेंशन का मतलब ये नहीं होता कि आप पॉजिटिव ही चलेंगे, नो, उल्टा इसका मतलब ये है कि जो आपके अंदर का दुख दर्द है वो सब वुंड्स जो हैं सरफेस लेवल पे आए, और आप उनको हील करें, अपने चाइल्ड इश्यूज को हील करें, या जो भी इश्यूज हैं वो सब हील करें, ठीक है। प्रॉपर हीलिंग होती है यहाँ। यहाँ एक पॉइंट मिस हो गया मुझसे, मेरे दिमाग से निकल गया यहाँ। ओके चलिए हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, बीच में से मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे हाँ, ओल्ड मशीन से न्यू मशीन की जर्नी की तरफ हम चलते हैं। यहाँ हमारी ओल्ड मशीन से क्या मतलब है, ये जो हमारी बॉडी है ये एक मशीन है, राइट। तो अब वो जो ओल्ड मशीन है 3D वाली जो बॉडी है हमारी, वो एक न्यू एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को जो है
बाय द मेडिटेशन अपने अंदर रिसीव कर पा रही है। याद आ गया पॉइंट मैं क्या कहना चाहती थी? मैं ये कह रही थी जो लोग मेडिटेशन नहीं भी करते हैं ना, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको सिंपली अपने आप को ऑब्जर्व करना है और अपने इश्यूज एक कॉपी पे लिख लेने हैं और उसके ऊपर काम करना है कि मुझे गुस्सा आता है तो मुझे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम 10 टाइम काउंटिंग करूंगा या कुछ भी करूंगा। तो अगर आप उस चीज़ को नेचुरल वे में भी अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करते हैं, दैट इज ऑल्सो लाइक द सेम वर्क, सेम प्रोसेस, राइट? वो भी काम करेगा आप लोगों के लिए। चलिए, या तो यहाँ पे हमारी वो ओल्ड मशीन होती है लेकिन न्यू एनर्जी को अपनी बॉडी में उतारने लग जाती है, यहाँ आपको वाइब्रेशंस फील होनी शुरू हो जाती हैं। फोर्थ स्टेज में बात कर लेते हैं प्रॉपर हीलिंग की। अभी यहाँ तक तो क्या हो रहा था कि सरफेस लेवल पे निकल निकल के सब आ रहा था। अब फोर्थ स्टेज में क्या होता है हमारा, फोर्थ स्टेज में हमारी हीलिंग चलती है न्यू पार्ट्स। न्यू पार्ट से यहाँ क्या मतलब है, ओल्ड मशीन थी, 3D वाली बॉडी थी हमारी, लेकिन फोर्थ स्टेज में हमारी जो हीलिंग शुरू हुई है, हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं डीएनए लेवल पे। कैसे आते हैं, आपके जो हेड जो ऊपर का पोर्टल है वहां से आपने कॉस्मिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाया, ठीक है? आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं इनर वर्क जिससे कि वो एनर्जी आपकी बॉडी में इजीली फ्लो हो रही है, ठीक है? आपने उसे अपनी बॉडी में आने का रास्ता दे दिया है, असेंशन आपकी शुरू हो चुकी है, आप हील कर रही हैं अपने इश्यूज को, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो उस एनर्जी के आपके बॉडी के अंदर आने की वजह से धीरे धीरे आपकी एक एक सेल रिपेयर होना शुरू हो जाता है, बॉडी में चक्र घूमने शुरू हो जाते हैं, बॉडी के हर पॉइंट पे हैं, तो वो अंदर से हर चीज पे धीरे धीरे आपकी बॉडी में चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं। एक एक सेल रिपेयर होता है, ठीक है? आपकी बॉडी अब 3D वाली बॉडी नहीं रह जाती। इस प्रोसेस में फोर्थ स्टेज में आपकी बॉडी जो है वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं अंदर, ताकि आप उस जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके साथ डील कर सकें, आपकी बॉडी उस लेवल की बन सके जिस लेवल पे वो कॉस्मिक एनर्जी को इजीली अपनी बॉडी में जो है ट्रेवल करवा पाए। तो इस तरीके से कुछ जो हीलिंग है आपके अंदर के एक एक पार्ट की, एक एक सेल की, वो शुरू हो जाती है। कॉन्शियसनेस यहाँ एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, आपके सोचने का ढंग तरीका चेंज होता है, न्यू मशीन आपके अंदर बॉडी के अंदर बहुत चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। हार्ट ओपन, ड्रामेटिक शिफ्ट्स होते हैं यहाँ पे, आपका हार्ट ओपन होने लगता है, आप हील होने लगते हैं और आप क्लींजिंग करने लगते हैं अपनी बॉडी की। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेज में आखिर क्या होता है, देखिए फिफ्थ स्टेज में अनकंडीशनल लव जो है वो निकल निकल के आता है। अनकंडीशनल लव ना सिर्फ अपने आसपास के लोगों के लिए बिना, बल्कि डिवाइन के लिए। सबसे बड़ी यहाँ जो मैं बात करने वाली हूँ कि डिवाइन के लिए, पहले आप मे बी डिवाइन को याद करते होंगे कि भगवान जी प्लीज़ मेरा ये करो, आप ना जैसे प्रे करते होंगे कि भगवान जी मेरी ना ये विश कंप्लीट कर दीजिए। अब भगवान ने अगर वो कर दी तो आप कहोगे थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो सो मच। लेकिन अगर भगवान ने नहीं की तो आप जो है गुस्सा हो जाते होगे, भगवान ने हमारा ये तो पूरा किया नहीं, आज के बाद मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा भगवान, क्योंकि तुमने मेरा ऐसे खराब कर दिया, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। पहले ऐसे आप जो है कुछ लोग 3D में ऐसे प्रे करते होंगे, लेकिन 5D में आने के बाद आपको एक चीज रियलाइज होगी, एक्सेप्टेंस का भाव आएगा, ग्रेटिट्यूड का भाव आएगा डिवाइन के प्रति, कि भगवान आपको कुछ दे ना दे, वो जो अटूट रिश्ता है डिवाइन के साथ, ठीक है? जरूरी नहीं कि डिवाइन आपकी पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 3D वाले जब होते हैं तो हम कहते हैं कि ये करो भगवान जी, ये करो, आप सुनते ही नहीं, आप करते ही नहीं कुछ, आप तो कुछ नहीं करते। लेकिन फिफ्थ स्टेज में आने के बाद आप कैसे हो जाते हैं, आप ऐसे हो जाते हैं कि उसकी रजा में पहले हम कहते हैं हमारी बात मानो, ठीक है? अपनी अपनी कुछ दुहाइयाँ दे दू के जो है भगवान से कहते थे ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे कर दो भगवान, ऐसे कर दो। लेकिन फिफ्थ स्टेज में हम कैसे हो जाते हैं, उसने जैसे बोला वो सही है, भगवान ने जैसे हमें रखा है वो सबसे बेस्ट है, उस ऊपर वाले को ज्यादा पता है। एक सरेंडर का भाव, सरेंडर का भाव, अनकंडीशनल लव भगवान के लिए, चाहे वो हमें कुछ दे ना दे, फिर भी पता है कि भगवान के बिना हमारी नैया नहीं चलती। तो वो वाला भाव आपको फिफ्थ स्टेज में जो है, ये वाला भाव जो है आपको मिलने लगेगा, ठीक है? हार्ट चक्र ओपन होने लगेगा, हार्ट चक्र फोर्थ चक्र पे जब एनर्जी पहुंचेगी। अनकंडीशनल लव करेंगे आप ना सिर्फ भगवान से बल्कि अपने आसपास के लोगों से, इंटीग्रेटिंग अनकंडीशनल लव, ठीक है, इनटू ऑल द चक्रस थ्रू द पोर्टल ऑफ ओपन लव। अब देखिए यहाँ पे ना हर एक जो चक्र होते हैं ना हमारे, मेन 7 हैं, वैसे पूरी बॉडी में 112 चक्र पड़े हुए हैं, पर मेन 7 हैं, और 7 भी मेन नहीं है,
ठीक है, वो तो जब एकदम ऊपर ऊपर सरफेस लेवल की नॉलेज है कि 7 मेन चक्र होते हैं। मेन जो चक्र हैं वो एक्चुअली 9 है। एक तो पैरों वाले भी काउंट किए जाते हैं, एक हमारी बॉडी के ऊपर होता है, ठीक है, हमारे बॉडी के एक ऊपर भी लाई करता है चक्र। तो वो आप लगा सकते हैं कि इस तरीके से टोटल 9 चक्र आप जो है मेन बॉडी के लगा सकते हैं, ठीक है। वो हायर असेंशन में आपको जाकर उस चीज़ की अवेयरनेस होती है। चलिए हम कहाँ पे थे। तो हाँ, जैसे ही आपका हार्ट चक्र ओपन, ये ना ऐसे नहीं है पहला खुल गया, दूसरा खुल गया, तीसरा खुल गया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे इस तरीके से काम नहीं करता। ये ऐसे काम करता है, पहला खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला, चौथे, जैसे ही चौथे पे पहुंच जा, अब हार्ट चक्र से जो एनर्जी है वो बाकी सब चक्रों को जाती है, तीसरे को, दूसरे को, पहले को, ऊपर भी, ठीक है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है एनर्जी वहां से जो है हमारी इस तरीके से, ये ऐसे नहीं है कि एक ही सीध में चलेगा, नहीं, वो एनर्जी जो है तो वो बाकी चक्र जो हैं वो आपस में लिंक्ड भी हैं, वो भी एक लगना एक तंत्र बनाते हैं, एक साइकिल बनाते हैं। वो तंत्र क्या है, कोई ट्रायंगल बनाता है, कोई कुछ बनाता है, एक यूनिवर्स, एक आप, और इस तरीके से जो है एक ट्रायंगल का फेस बनता है, ठीक है। जैसे नीचे वाले जो 3 चक्र हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, नीचे वाले 3 चक्र, ठीक है, जैसे आपको 7 चक्र पता है, नीचे वाले 3 आपस में कनेक्टेड हैं। हार्ट और थ्रोट चक्र आपस में कनेक्टेड हैं, 2 चक्र, दोनों की एनर्जी इधर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है, तो वो ऐसे फ्लोट करती है। उसके बाद हमारे होती है ऊपर, ऊपर के जो हमारी थर्ड आई और जो सहस्रार चक्र होता है, तो वो दोनों कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो इस तरीके से ना अलग अलग वो एक आप कहते हैं ना, वो बनता है, क्या कहते हैं, सर्किट बनता है हमारी बॉडी के अंदर। डिफरेंट चक्र की डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ सर्किट बनने शुरू हो जाता है, एनर्जी फील्ड बनने लग जाती है हमारी बॉडी के आइड साइड, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स बनते हैं। जब यहाँ पे आप 5th स्टेज में पहुंच जाते हैं, पहले अपने अपने वो 3, वो 2 करके सर्किट बनता है, फिर नेक्स्ट लेवल पे आपका और बड़ा सर्किट बनता है, फिर नेक्स्ट लेवल पे आपके फुट चक्र इंक्लूड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे कुछ और रह गया बताने वाला, बैलेंस ऑल द चक्र। यहाँ पे हम बैलेंसिंग सीखते हैं, बैलेंस करना। यहाँ शिव शक्ति बैलेंस होते हैं, आपकी फेमिनिन साइड, आपकी मैस्कुलिन साइड दोनों बैलेंस होती है। वो स्टेज होती है हमारी हार्ट चक्र ओपनिंग स्टेज, 5th स्टेज, राइट, ठीक है। कंपैरिजन, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, यहाँ आप लोगों को माफ़ करना सीखते हैं, कंपैशन, दूसरों के लिए कंपैशन सीखते हैं और दूसरों को माफ़ करने का भाव सीखते हैं और खुद का बैलेंस बनाना सीखते हैं, ठीक है। ये हार्ट चक्र तक की 5th स्टेज हो गई। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6th स्टेज की, ठीक है। 6th स्टेज में क्या होता है, ओपन न्यू आउटलेट्स प्लग इन। अब यहाँ देखिए, पहले हम अवेयर थे कि भाई 7 ही चक्कर होते हैं बॉडी में, ठीक है, बट 6th स्टेज में जाके न्यू कॉन्शियसनेस, देखिए एक एक स्टेप पे हमारी जो कॉन्शियस लेवल है वो बढ़ता जाता है, और जब हम हार्ट चक्र से भी और ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं, हमारा कॉन्शियस लेवल, हमारा जो सोचने का तरीका है वो एक लेवल और अप हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जैसे थोड़ी सी हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ी तो हम कहते हैं जी यही सबसे सही है, फिर हमें क्योंकि उससे ऊपर का पता ही नहीं होता लोगों को, वो और कॉन्शियस का लेवल बढ़ा, तब आप कहते हो हाँ अब मैं सही तरीके से सोचने लगा हूँ, अब मेरी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो गई है। और आपको पता है जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, लेट मी टेल यू कैसे ये सारा प्रोसीजर काम करता है। ओके चलिए, वैसे तो मैं थोड़ा लंबा कर दूंगी बट थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। जैसे आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो मेडिटेशन में क्या करते हैं आप, मेन ध्यान लगाते हैं, ध्यान, कंसंट्रेशन, इसी को कहते हैं ना आप मेडिटेशन, ध्यान लगाना, कंसंट्रेट करना। अब मान लो कुछ लोग त्राटक कर रहे हैं, कुछ लोग अपने थर्ड आई आंखें बंद करके ही ध्यान कर रहे हैं ओम चांटिंग के साथ, तो ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप अपना मेडिटेशन जो है वो कर रहे थे। अब वो मेडिटेशन करते करते अगर आप प्रॉपरली त्राटक करते हैं ना, तब आप इस बात से अवेयर होते हैं। मैं आपको त्राटक के वे में ही बताऊंगी, डिस्कस करूंगी, क्योंकि मेरा जो पाथ था वो उससे होकर ही गुजरता है, तो मैं उसके एक्सपीरियंस ही यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो आप अगर कैंडल को की फ्लेम को जो है देखते थे, वो कैंडल की फ्लेम एक थी, आप उसे देखते रहे, त्राटक करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, आपको वो डिफरेंट
मतलब एक चीज जैसे खुल नहीं जाती, आप माइक्रोस्कोप में कुछ देखेंगे, ठीक है, एक आप नॉर्मल देख रहे हैं, वो चीज आपको कैसे दिख रही है, एक फ्लेम दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे कि वो चीज जैसे खुल रही है, आप उसके अंदर गहरा जा रहे हैं, अंदर तक झांक सकते हैं, जैसे किसी टेलीस्कोप को पकड़ते हैं ना आप अपने हाथ में, ठीक है, और उसके बाद आपको वो और भी ज्यादा जो जिस चीज को भी हम देख रहे हैं, चाहे कोई किसी हम इंसेक्ट को देख रहे हैं, तो उसकी लेयर्स और भी ज़्यादा ओपन होकर आती हैं माइक्रोस्कोप में, तो वो हमारा ध्यान उसके अंदर झांकना, वो डिफरेंट डायमेंशन क्या है, 3D है 5D है, वो क्या मतलब है, 3D में हम सिर्फ ये पेन को पेन देख रहे हैं, लेकिन 5D में क्या है, हम उसके एक छोटे छोटे कणों को उसे खोलना उसके छोटे छोटे कणों को देखना, ठीक है। तो अब एक स्टार है, ठीक है, तो स्टार वैसे तो आपको पता है, अगर आप देखेंगे तो आपको एक चमकता हुआ एक डॉट लगेगा अगर आप अपनी 3D आईज से देखेंगे, बट जब आप त्राटक कर रहे हैं तो लिटरली आपको पता कैसा दिखेगा, आप उस पर 2 मिनट टकटकी लगाएंगे, जैसे आप रोज टकटकी लगाते थे फ्लेम पे, वैसे ही आपने स्टार पे टकटकी लगाई। ये जो सिंबल है ना, जो बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, ऐसे वाला स्टार, ये कोई मन घड़ंग या अपनी तरफ से स्टार या किसी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ये रियल में इस तरीके की जब आप त्राटक करते हैं, ये चीज उभर के आती है स्टार की, ये आकृति जो है रियल में एग्जिस्ट करती है, ये कोई मनगढ़ंत जो है कहानी या क्रिएटिविटी से ये जो है नहीं बनाया गया है, ठीक है। डिफरेंट यंत्र, अब आपने ना बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, जिसमें इल्यूजन्स पैदा करते हैं, माइंड जो है वो इल्यूजन्स पैदा करता है, और डिफरेंट डिफरेंट ऐसे कुछ अंदर आप गहरा जैसे जा रहे हैं अंदर, ठीक है, लेकिन वो सेम ही इमेज होती है, लेकिन आप उसके अंदर गहरा जैसे जा रहे हैं, इस तरीके की कुछ इल्यूजन्स वाली वीडियोस आपने देखी होंगी। वो एक्चुअली वो सब जो है, किसी भी चीज़ को अंदर डीपली आप देखेंगे तो वो एक 5 डायमेंशन खुलता है, ठीक है, खुलता है, वो ओपन होता है, तो आपको वो एक डॉट ही किस तरीके का दिखेगा, कोई इस तरीके से उसके बहुत सारे, जैसे कोई यंत्र खुल गया, जैसे कुछ बन गई, कोई आकृति बन गई, तो वो उसके अंदर की जो आप कह सकते हैं सरफेस लेवल पे आपका मतलब कि ध्यान गहरा हो रहा है, इसका सिंपल मतलब ये है कहने का। वैसे तो आपको लग रहा होगा क्या बकवास सा पॉइंट डिस्कस कर रही है, बट चलो हम नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि ये शायद मैं समझा सही से नहीं पा रही हूँ, बट आप उसकी बारीकी तक जाना शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से जब फिर आप नेचुरल कोई भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, वो बातें जो दूसरा इंसान नहीं समझ पाता सरफेस लेवल पे, आप उस बात को जल्दी समझ पाएंगे और गहरा उस बात को भी देख पाएंगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। तो इस तरीके से आपका कॉन्शियस लेवल जो है एक्सपेंड करता है, और इसी तरीके से आगे करते 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 वो जो आपका ऐसे त्राटक करने से वो जो आप डायमेंशन खुलती जाती है, जब आप 5 डायमेंशन में आते हैं तो आपको दूसरी जो स्पिरिट्स हैं वो सब नजर आने लग जाती है, क्योंकि आपने उस चीज़ को ओपन कर लिया, आप कनेक्ट हो गए हैं। अब मैं इसको कैसे समझाऊँ, आई डोंट नो, बट या बहुत ही अच्छी सी चीज़ है। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, वेल ये शायद मेरे को समझाना आया भी नहीं आपको ढंग से, बट लेट्स सी। चलिए 6 स्टेज में क्या होता है, ओपन न्यू आउटलेट, मतलब कि जो हमें पहले पता था कि 7 चक्र होते हैं, लेकिन 6 चक्र में क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे और भी चक्र हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी इंसान की असेंशन पीरियड स्टार्ट हो गया है, उसे पता था 7 चक्र हैं, बट 6 स्टेज में उसे पता लगता है और नहीं यार मेरे तो बॉडी के इस पार्ट में भी चक्र है, उस पार्ट में भी चक्र है, तो वो अवेयर होता है कि अगले 12 कौन से मेन चक्र हैं, 12, ठीक है। तो देखिए एक्सटेंड योर कॉन्शियसनेस बियॉन्ड, और कॉन्शियसनेस जो है एक्सपेंड होने लग जाती है, आप रियलिटी के साथ कनेक्टेड करने लग जाती हैं, बियॉन्ड 7 चक्र से भी बियॉन्ड यहाँ कुछ है। तो ये कैसे है मैं आपको बताती हूँ। देखो पहला चक्र क्या है, हमारे पैर के नीचे ना, जैसे ये हमारा पैर है, उसके नीचे 2 चक्र हैं और इन दोनों को ही फुट चक्र बोला जाता है, ठीक है। अब ये देखिए ये 2 चक्र जो नीचे, क्योंकि आपके जब पैरों के चक्र घूमेंगे तो आप एकदम से शॉक हो जाएंगे, अरे पैरों के नीचे भी चक्र होते हैं, मैंने तो सोचा था 7 ही होते हैं। तो वो चीज़ का एहसास आपको इस स्टेज में होता है जब आपके फुट के चक्र जो हैं, ये देखिए फर्स्ट एंड सेकंड। अब जो सेकंड चक्र होता है, मतलब ये ऊपर वाला जो चक्र है हमारा, देखिए इसको पहला माना गया पैर के नीचे 2 हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो सेकंड वाला चक्र है ये है एनर्जी ऑफ 5D, ठीक है। गाया चक्र क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा धरती के साथ कनेक्टेड है, कोर एनर्जी ऑफ इनर अर्थ,
जो पहला चक्र है ये तो धरती के साथ कनेक्टेड हो गया। जो ये वाला चक्र है ना, वो हमारे जो सर है हमारा, उसके ऊपर एक अर्थ चक्र लाई करता है। वो नीचे की एनर्जी इस चक्र के थ्रू उससे कनेक्ट हो रही है। जो अर्थ की वाइब्रेशन है वो कॉस्मिक एनर्जी ऊपर भी जो है एग्जिस्ट करती है, जो जिसके साथ हम धरती के साथ जो है कनेक्टेड फील करते हैं फुट चक्र के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पैरों के नीचे 2 चक्र होते हैं। उसके बाद जो हमारा रूट चक्र, जिसे हम पहला चक्र मानते थे, वो हमारा 3rd प्लेस में आ गया। फिर वैसे ही ये ऊपर चल रहा है, हमारे पास 2nd चक्र जो था वो हमारा 4th पे आ गया। जो 3rd पे था वो 5th पे आ गया। जो हार्ट चक्र था वो 6th प्लेस पे आ गया। थ्रोट चक्र था 7th प्लेस पे आ गया। 3rd आई थी 8वें चक्र पे आ गया। क्राउन चक्र जो था हमारा वो 9th पे आ गया। और उसके ऊपर 3 और चक्र हैं, सॉरी 1 नहीं 3 और चक्र हैं। ठीक है, अब एक है सोल स्टार चक्र, जो हमारी आत्मा है उससे अवेयर होने का चक्र। ठीक है, नेक्स्ट है मरकबा। ठीक है, मरकबा भी बोला जाता है उस चक्र को। हमारा ये हेड है मान लीजिए, उसके ऊपर भी 3 चक्र हैं। ठीक है, पहले वाले को तो कहते हैं सोल के साथ कनेक्टेड होना, दूसरे वाले को कहते हैं मरकबा चक्र। ठीक है, एंड तीसरे को कहते हैं 0 पॉइंट चक्र, सेंटर ऑफ क्रिएशन, डिवाइन, डिवाइन के साथ एक हो जाना। ठीक है, और ये बीच में मरकबा चक्र। मरकबा चक्र इज ऑल अबाउट हायर, अपनी पूरी हायर लेवल को, कॉन्शियस लेवल को सुनना, प्लस जो धरती है, ठीक है, अर्थ चक्र भी बोला जाता है इसे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन सब चक्रों के होने का जो है भाव आपको, मतलब इनके एग्जिस्ट होने की जब आपको वो मिलती है, मतलब सेंसेशंस या किसी भी फॉर्म में आपको पता लगता है कि नहीं यार और भी कुछ है, इसके बियॉन्ड भी कुछ है, तब आपको इन इन सब चीज़ों के बारे में जो है अवेयरनेस होती है कि ये बेटा 7 नहीं, ये तो 12 चक्र है। ठीक है, और यहाँ आपकी जो नॉलेज है वो बहुत इस स्टेज पे आकर जो है आपकी जो नॉलेज है वो दुनिया रिकॉग्नाइज कर पाती है कि पता नहीं कहाँ से नॉलेज आ रही है, आप कहाँ से क्या बोल रहे हैं। कॉन्शियस लेवल इंक्रीज हुआ है। और जो सबसे टॉप का चक्र है 0 पॉइंट चक्र जिसे हम कहते हैं, वो वननेस की स्टेट है, डिवाइन की स्टेट है कि हम सब एक ही हैं, यहाँ कोई दो है ही नहीं, हर इंसान हमारी रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन मात्र है। ठीक है, 7th स्टेज में क्या होता है, मर्जिंग होती है एनर्जी सेंटर्स की। एनर्जी सेंटर्स यहाँ वही है जो मैंने आपको कहा था कि सर्किट होता है, सर्किट बनने शुरू हो जाते हैं एनर्जी फील्ड के, एनर्जी फील्ड के। ठीक है, पहले 2 चक्र का एनर्जी फील्ड बन गया, अगले 3 चक्र का एनर्जी फील्ड बन रहा है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंट तंत्र टाइप, कुछ डिफरेंट डायमेंशंस के डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स, चक्र आप कह सकती हैं कि फिर ये जो हमारे 12 चक्र हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट जो हैं, अब जैसे नीचे के जो हमारे फुट के हैं वो अलग अपनी फील्ड बना लेते हैं, ऊपर के 3 अलग अपनी फील्ड बना लेते हैं। तो इस तरीके से सब कितनी सारी डिफरेंट फील्ड जाती है। हमारी एनर्जी हार्ट से रूट तक जाती है, रूट फिर हार्ट पे आके फिर ऊपर जाती है। तो ये एक सर्किट हो गया। ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक सर्किट, वो आपका ऑरा, वो आपकी फील्ड इतनी स्ट्रांग बन जाती है। जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सर्किट आपके ऑरा में बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं, और आपकी शील्ड उतनी मजबूत, उतनी स्ट्रांग होती जाती है कि कोई भी आपके ऑरा में जो है एंटर नहीं कर पाता। डिफरेंट डिफरेंट सर्किट से डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट जो है सर्किट आपकी उसमें बनते जाते हैं। राइट, तो मैंने इसके आगे भी बहुत स्टेजेस हैं सर्किट्स की आगे, बट मैं यहाँ सर्किट्स की आगे डिटेल जो है वो नहीं लिखी है। यहाँ पे मैंने एंड कर दिया कि मर्जिंग होती है, फिर डिफरेंट डिफरेंट चक्र के डिफरेंट डिफरेंट यंत्र बनने शुरू हो जाते हैं, एक तरह के डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी ये जो असेंशन प्रोसेस है वो काम करती है। और फिर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि आप जो विजन्स देखते हैं, जो लोग जिनकी 3rd आई ओपन हो जाती है, उनको विजन्स किस तरीके से नज़र आते हैं। देखिए, आपको ये चीज़ पता ही होगा, 10वां द्वार होता है, तो फिर आप अगर 6th उस पे पॉइंट पे फोकस करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको एक रोशनी दिखती है, फिर रोशनी के अंदर भी एक काला कुछ, उसके बाद आप और अभ्यास के बाद उसके अंदर भी आपको ब्लैक डॉट दिखेगा, उसके बाद और अभ्यास के बाद उस ब्लैक डॉट के अंदर भी एक और लाइट दिखेगी, और वो एक ना लाइट बन जाएगी। आप चाहोगे अपने ध्यान को बड़ा कर लो, आप चाहोगे उसको जितना मर्जी छोटा कर लो। तो आप जब विजन्स आपको देखने होंगे तो आप उसको एक्सपेंड करें, ये आप पे ही डिपेंड करता है। ये बहुत एक नेचुरल और इजी सी चीज़ होगी। हमें पहले जो जिन लोगों को इस बात की अवेयरनेस नहीं होती या अभी इस चीज़ तक पहुंचे नहीं होते, उनको लगता है पता नहीं यार क्या ही होता होगा, है ना।
तो वो चीज़ ही सिंपल है कि आपको पहले सिंपल डॉट दिखना शुरू होता है रोशनी का, फिर वो एक्सपैंड होता है, वो कहते हैं ना और गहरा जाना अंदर, वो एक्सपैंड होता है, उसके अंदर फिर एक ब्लैक डॉट दिखेगा, फिर वो एक्सपैंड होगा, फिर उसके अंदर भी लाइट दिखेगी, वो लाइट के अंदर फिर आपको जो है बहुत अभ्यास क्रिया के बाद आपको विजन्स दिखने शुरू होंगे, और ये बहुत ही नेचुरल वे में होगा कि एक आपको, आप उसको छोटा भी कर पाएंगे, बड़ा भी कर पाएंगे, एंड लाइक अ सर्कल इन योर, आंखें बंद करेंगे तो वहां पे आपको एक सर्कल दिखेगा, उसके अंदर आपको फिर आप कोई भी चीज़ जब आस्क करेंगे, वो फर्दर प्रोसेस है, तो वो उससे रिलेटेड विजन्स आपको स्टार्टिंग में आपको जस्ट हल्के फुल्के विजन्स आपको स्टार्टिंग में दिखने शुरू होंगे, पर कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस के साथ फिर आप अच्छे से जो है किसी का भी भूत वर्तमान भविष्य देख पाएंगे। तो ये अभ्यास की बात है, ठीक है। चलिए, ये थी आज की हमारी असेंशन सारी प्रक्रिया की बातें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।